ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्यूजन में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काफ़ी एक मेजर पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज आप एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होती है वो कैसे होती है, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये सिमिलरली वैसा ही है जैसे आपने ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इफ़ यू नो, अगर आपको पता हो तो एक मास को इन्फिनिटी से जब दूसरे मास के फील्ड में हम लेके आते हैं तो हमको उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, और एक्चुअली वो वर्क ही उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था। सेम वैसे ही यहाँ पे भी वो कंसेप्ट लगता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जो भी एक्सटर्नल एजेंट होगा वो एक चार्ज को, ठीक है, एक चार्ज है उसको किसी दूसरे चार्ज का जो फील्ड है उसमें लेके जाएगा, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। अब वो जो फोर्स लगाएगा तो उसके अगेंस्ट इस वाले को, इस चार्ज पे एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क कर रहा है वही वहाँ पर उस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। आज हम ये डेरिवेशन भी करने वाले हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर कब कैसे लेते हैं इंटीग्रेशन का साइन, मतलब इसमें लिमिट आप कैसे ले रहे हो, किस तरीके से ले रहे हो, और वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे निकालेंगे, इन दोनों में आपने इसमें रिलेशन किया तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज यहाँ पे एज ए डेरिवेशन भी लिया है। फिर हम इसमें देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q1, ठीक है, इसका एक फील्ड है जिसमें आपको किसी दूसरे चार्ज को लेके आना, ठीक है। ये कोई चार्ज Q2 है, इसको आपको लेके आना है, सपोज करो किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी पॉइंट पे आपको इसको लेके आना है, और इसकी इनिशियल जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम बोल देते हैं R1, और जहाँ पे लेके आना है उसको हम बोल देते हैं R2, ठीक है। तो उसको लेके आने में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को या हमको, वही एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे सोर्स है, ठीक है। ओके, सपोज़ करो इसको यहाँ से हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और किसी डिस्टेंस R तक हम लोग इसको लेके आ गए, यहाँ पे पॉइंट ये वाला। अब इस चार्ज Q2 को आप यहाँ पे लेके आए हो, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है रिपल्शन का वो तो लगेगा इधर की तरफ, और कितना लगेगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और उतना ही आपको एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दैट इस पर नेट फोर्स कितना हो, ज़ीरो हो, और एक्सेलरेशन कितना हो, यहाँ पे ज़ीरो बना रहे, और वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो मतलब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट है। तो जो वेरिएशन ऑब्जर्व किया जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में ऑब्जर्व किया जाएगा, और जो भी आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो किससे रिलेट करेगा, सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करेगा। इसलिए हम यहाँ पे स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं और स्लो रखते हैं, ठीक है, जिससे ये इसमें डिफरेंस ना आए। ओके, और फिर क्या है, एक्सेलरेशन अगर आ गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है, तो उन सबको अपन कंसिडर अभी नहीं कर रहे, वो बहुत लास्ट में अपने आएगा। अच्छा, तो यहाँ तक अपने को ये समझ में आ गया कि इस Q2 चार्ज को मेरे को जो यहाँ से R1 इनिशियल R1 डिस्टेंस से बाद में इसको R2 डिस्टेंस तक लेके आना है। रिपल्सन इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर की तरफ लगेगा, तो उसको लाने के लिए उतना ही फोर्स मेरे को इधर की तरफ लगाना पड़ेगा जिससे नेट फोर्स ज़ीरो हो, और एक बहुत स्लो स्पीड से, हम कांस्टेंट स्पीड से उसको वहाँ से यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक लेके आ सकते। तो जो भी वर्क करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल एजेंट वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सिस्टम होगा। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो एक्शन इज इक्वल टू माइनस एफ। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स है वो वर्क डन है,
अब वर्क डन क्या करूँगा, मैं बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा यहाँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, एफ एक्सटर्नल डी आर। भाई आपको ये पता है यहाँ पर कि आपका जो फोर्स है वो वेरिएबल आर के साथ, लेकिन इतना छोटा सा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट दूंगा जो काफ़ी स्मॉल है, तो इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपका फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा तो मैं उसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्सटर्नल डी आर, ठीक है। बट अब थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट हमको लेना था तो हम यहाँ से वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, बट इतना नहीं है हमको, तो R1 से R2 काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, तो उसके लिए तो फिर आपको इंटीग्रेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो भी वर्क डन है बाय एक्सटर्नल एजेंट वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है डी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई एक्सटर्नल एजेंट, या कई बार इसको डेल्टा यू भी लिख देते हैं, ठीक है। इसको डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वेरी स्मॉल वर्क वेरी सिग्निफिकेंट वर्क, उस वाले केस में समझ में आता है। तो वर्क पावर एनर्जी वो डिटेल में इसको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो। अब इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स का अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, वो वहीं से लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर टर्म्स में लिखें अपन इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर माइनस Q बिकॉज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा ये डी यू रहेगा अपना, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, R1 से R2, और ये U1 बोल दो, जहाँ पर इनिशियल उसको U1 बोल देंगे और इसको U2 बोल देंगे। इंटीग्रेशन सबको पता है, मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और ये अपने पास आ जाएगा, इसको माइनस इंटीग्रेशन वगैरह तुम लोग करोगे तो ये देखो फाइनली जो आएगा अपने पास आएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस, ठीक है, ये अपने पास आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब R1 से आप R2 लेके आओगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो अपने पास है ये, ठीक है। अगर आपको U1 पर इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फाइनल पॉइंट पर आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, U2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 R2 माइनस के Q1 Q2 R1 प्लस U1। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब U1 की पता हो। अगर आपको पता नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर आपको एक रेफरेंस लेवल का बेस लेना पड़ेगा कि इनिशियल को आप क्या करोगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को आप रेफरेंस लेवल पे ले जाओ। और रेफरेंस लेवल पे लेवल में हमने काफ़ी पढ़ा होगा, वर्क पावर एनर्जी में रेफरेंस लेवल वो होता है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम ज़ीरो लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड है, यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं वो। तो रेफरेंस लेवल लेने से क्या होगा, उससे ये होगा कि आप एग्जैक्टली किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ये आपको बेनिफिट होगा। ओके, रेफरेंस लेवल वो लेवल है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। मतलब इनफाइनाइट लेंगे यहाँ पे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो। अब मतलब R1 को आप इनफाइनाइट रखो, फिर तो R1 को क्या रखोगे आप, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट अगर R1 है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। अब ये चीज़ तो ज़ीरो होगी, ऐसे करो, ऐसे समझो आप कि आपके लिए नॉन बन गया है चीज़, ज़ीरो तो है लेकिन नॉन है ना। अच्छा नहीं, अब U1 पता है R1 पे ये हो रहा है, तो जो R2 है, अब उसको भी मैं R1 R2 क्यों बोलूँ, उसको मैं जनरल पॉइंट बोल देता हूँ, R2 को बोल देता हूँ कि भैया R है, ताकि अपने को पता चल जाएगा ना कि कितनी, किसी भी R डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस वाले चार्ज से। तो फिर U2 को भी मैं क्या बोल दूँगा, U। अब मैं क्या करूँगा, ये सब चीज़ें इसमें रखूँगा तो U2 आपको मिल जाएगा। तो रखूँगा, देखो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। R1 इन्फिनिटी ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ऑलरेडी ज़ीरो है ही आपको, और इसको R2 को मैं क्या रख दूँगा, R। तो U2 को U रख ही रहे हैं। तो फाइनली U इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय। अब ये है क्या, ये है कि भैया एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर देखो, अगर एक माइनस का है, ठीक है, तो आपको विद साइन आपको पुट करना पड़ेगा। मीन्स अगर यहाँ पे एक माइनस में है तो ये माइनस में बनेगा, ठीक है, वो लॉजिक उसमें कुछ है नहीं।
साइन के साथ आपको यहाँ पे पुट करना है इसको। तो इस तरीके से दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने पास ही आता है, ठीक है। और आपको चार्जेस को विद साइन पुट करना है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है, देखो दोनों पॉजिटिव है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और ज़्यादा डिस्टेंस आप मेंटेन करोगे तो क्या होगा, उस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बिकॉज नेगेटिव में कम होना मतलब अपने लिए पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट आना। तो ये तो एक टाइप का डेरिवेशन है। एक टाइप मतलब ये एक और तरीका इसका है जिससे हम इसको डेराइव कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस Q1 Q2 जिनमें R डिस्टेंस है, ये होता है। तो इसका एक और फॉर्मेट है, वो भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ही है वो भी। तो चलो करते हैं उसको। अब मैं बेसिकली देखो अभी तो यहाँ से यहाँ लेके आ रहा था, तो कोई ज़रूरी थोड़ी सर हम यहाँ से यहाँ पे भी तो लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं वो भी, क्या दिक्कत है उसमें। तो अब सिस्टम चेंज होगा। अब मैं इसके फील्ड से बाहर की तरफ लेके जाऊँगा। और अगेन वो चीज़ तो ध्यान रखो आप कि आपको डिफरेंस निकाल लिया तो फिर एग्जैक्ट पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। एक नॉन होना चाहिए, नॉन होने के लिए क्या कर दो, दूसरे वाले पॉइंट को इन्फिनिटी पे पटक दो आप, बस खत्म बात। तो ये चार्ज Q2 है, इनिशियली R1 डिस्टेंस पे है और R2 पे लेके जाना है। R2 मतलब वही इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पोटेंशियल जी इसकी निकालनी है, पता नहीं कितनी, अभी तो पता ही था वो है ना। तो उसी चीज़ को अब हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इन्फिनिटी पे लेके जाना है। अच्छा जी, अब आपको लेके जाना है तो वही R डिस्टेंस मान लेते हैं हम तो किसी भी जनरल पॉइंट पे। तो जनरल पॉइंट पे वही चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक एफ एक्सटर्नल। भाई अब तो छोड़ते ही भागेगा, ये भागने देना ही नहीं अपने को। एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसमें स्पीड में वेरिएशन आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी, वो भी ठीक है वहाँ पे आती जाएगी। हम नहीं चाहते कि काइनेटिक एनर्जी का रोल इसमें आए, तो हम क्या चाहेंगे, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखेंगे। तो जो भी आप वर्क करोगे वो सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी में रिलेट करेगा। ओके जी, चलो अब निकालना है वही चीज़ अपने को, यहाँ से लेके अपने को वहाँ पे लेके जाना। अब अपने 11th में क्या पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, तो क्या बोलेंगे इसको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, तो वही रख दो इसको, ठीक है। डी यू, क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल वर्क करेंगे, फोर्स वेरिएबल है तो स्मॉल डी आर के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो एफ इलेक्ट्रिक एंड डी आर, और ये हो जाएगा डी यू। कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2, U1 से U2। तो भैया इसमें तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, U2 माइनस U1 हो ही जाएगा। एफ इलेक्ट्रिक इसको भी रख दो यहीं पे, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखो इसको अंदर बाहर करूँगा तो मेरे को वही दिख रहा है कि वही आ रहा है ये, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस के डिवाइडेड बाय R1। तो अब देखो थोड़ा हम रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रिलेशन मतलब वर्क डन का और एनर्जी का रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, भाई जो वर्क किया था वही तो पोटेंशियल में स्टोर हुआ था, दैट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। बट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होगा ही, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो किस पोटेंशियल में जो चेंज है, अगर इनिशियल आपका इन रेफरेंस लेवल पे तो 0 हो जाएगा, तो जो वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका जो नेगेटिव होगा वो चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल आता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप इसको डील करोगे। अच्छा जी, अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो एक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कर सकते हैं हम इजीली, कि सपोज करो ऐसे चार्जेस है Q, Q और Q। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी।
तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि पहले एक को लेके आते हैं इन्फिनिटी से, तो पहले कोई चार्ज नहीं था तो वर्क डन 0 हो गया। लेकिन जब दूसरे को लेके आओगे तो इसके फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे सिस्टम में आएगी। फिर तीसरे को भी लेके आओ तो इन दोनों के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा। एक तो वो तरीका है, या छोटा है आप इसमें पेयर बना लो, ठीक है। वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, पेयर बना लो आप। इसको 1 2 3 बोल दो, आर 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 अगर है तो U12 प्लस U23 प्लस U31, मतलब इन दोनों के पोटेंशियल हम लिख सकते हैं KQ²/R। 2 3 इनकी KQ²/R। अब ऐसे नहीं कि U23 लिख रहे हो तो प्लस U32 भी रख लो, ऐसे उल्टा सीधा काम नहीं करना है यहाँ। 3 1 फिर इसको ऐड कर लो तो आपको पास यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मज़ा भी आ रहा होता है। या नेगेटिव रख दो तो फिर नेगेटिव भी आ रहा है ना। 2Q रख दो तो अच्छा आता है। फिर 4 पे भी रख दो, स्क्वायर पे भी रख दो, रेक्टेंगल पे भी रख दो, ठीक है। एक सर्किल पे भी रख दो, अलग अलग पॉइंट पे एंगल पता है तो आप उस पर भी निकाल सकते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब एक कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बट सिमेट्रिक होता है। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, देखो जैसे मान लो ऐसे दे दिया आपको, एक क्यूब है, ये आपका क्यूब हो गया, सभी पे चार्जेस है Q Q Q, और ऐसे यहाँ पे भी है, ठीक है, Q Q Q और Q। अब आपको पूछ लिया भैया इसका बताओ आप, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, और इसकी साइड लेट से A है, ठीक है, इस तरीके से। और इनके नेमिंग भी दे रखी है आपको, डोंट वरी, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स बताने के लिए। तो सिमेट्रिक डायग्राम है जिसमें क्यूब है, क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे, ठीक है, आपको इस तरीके से चार्जेस गिवन हैं और इस सिस्टम की पोटेंशियल निकालें। तो यहाँ पे कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का, एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखो कि कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस काउंट कर लो, 8। तो क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ़ चार्जेस से डिवाइड कर दो, मतलब n डिवाइडेड बाई 2। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ चार्जेस, कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस, ध्यान रखिए सिमेट्री होना चाहिए पर। अच्छा जी, और फिर क्या करना है, फिर आप करो किसी भी एक की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो आप। U1 का मतलब है, जैसे मान लो ये 1 लिया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, मतलब कैसे, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इनकी इनकी इनकी, इस तरीके से सबको आपको लपेटे में ले लेना। 1 के कारण 1 सब में इंक्लूड होगा, फर्स्ट पे जो चार्ज है वो सब में इंक्लूड होगा, तो ये हो जाएगी इस तरीके से। इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप कि इस पॉइंट पर ये जो चार्ज है ना, इसके अलावा जो बाकी 7 चार्जेस है, इन 7 चार्जेस का नहीं यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो आप और उसको Q से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। तो U1 क्या हो जाएगा, इस चार्ज की, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इस चार्ज की, तो ड्यू टू सब के कारण ही होगी वो। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, तो बड़ी आसानी से देखो ये हो जाता है। अब वैसे भी पेयर वेयर बना के भी कर सकते हो, टाइम लग जाएगा पर उसमें। तो कितने हम यहाँ फटाफट देख लो, 8 है तो 8/2। अच्छा, अब देखो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, क्योंकि सबकी डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, अगर हम A ले रहे हैं तो KQ²/A KQ²/A KQ²/A, तो इसको हो जाएगा 3KQ²/A। अच्छा जी, ये 3 तो निपट गए यहाँ पे, 1 2 और 3। अब कौन कौन बचा, अब बचा देखो, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपने ध्यान से डायग्राम अगर देखा है तो ये ए तो ये √2A हो जाएगा, ये भी √2A हो जाएगा और ये भी √2A हो जाएगा, तो ऐसे 3 का ये पेयर हो जाएगा, मतलब 3KQ² √2A। अब ये 3 भी निपट लिए, ठीक है, ये 3 भी निपट लिए, यहाँ पे अलग से साइन बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। अब बचा कौन सा, ये, अब देखो ये √2A, ये A, तो ये √3 आ जाएगा, तो इसको पुट कर दो KQ² √3A, ये आपका आंसर खत्म, ठीक है। तो सिमेट्रिक लेके आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। अगर सिमेट्रिक है तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो, ओके।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे सपोज करो एक चार्ज अपने पास यहाँ पे है Q, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, लेट्स से R डिस्टेंस है यहाँ पे, ये भी चार्ज Q है। ठीक है, इनको अपन दोनों को होल्ड करके रिलीज किया, तो अपने को निकालना फाइंड द स्पीड ऑफ चार्ज, वन चार्ज, किसी भी एक की निकाल लो, वन चार्ज व्हेन डिस्टेंस becomes 5R। ठीक है, 5R बन जाएगी, तो इसमें क्या होगा, तो क्या करना है भैया, वो सिंपल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल आपको निकालनी है, वहाँ से आपको स्पीड यहाँ पे निकालनी है, दोनों के मास से आपको गिवन है, इसका मास m है, इसका मास m, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल प्लस U काइनेटिक फाइनल। ठीक है, ये तो भैया 0 है, इसमें तो कोई सोचना कुछ नहीं है, ये 0 है, इनिशियल रख दो आप, k² डिवाइडेड बाई R, फाइनल कितनी है, k² डिवाइडेड बाई 5R प्लस फाइनल क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, बताओ बताओ बताओ, तो हो जाएगा हाफ mv², बस दोनों की लेनी पड़ेगी तो डबल हो जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, चला जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से, इसको इधर पटक दो, तो ये हो जाएगा k² डिवाइडेड बाई R। थोड़ा सोल्व फास्ट कर रहे हैं तो ये आई थिंक 4/5 आएगा। ठीक है, देख लेना आप, ये 4/5 आएगा, और ये हो जाएगा mv², m को इधर पटक दो और ये इसका रूट ले लो, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अदर टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे सपोज करो कि ये चार्ज यहाँ पे है, ये चार्ज यहाँ पे है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला, और ये माइनस है। ठीक है, पॉइंट 1 2 3, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस चार्ज को यहाँ से इसके बिल्कुल मिडल में, अगर ये R है, ठीक, R है, तो इसके यहाँ पे मिडल में पॉइंट 4 पे यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे रखने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वर्क, अब इसमें दो चीज़ होती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दो चीज़ें। तो देखो, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, तो वो तो क्या आ जाएगा, U फाइनल माइनस U निकाल लेंगे अपने पास जो भी आएगा। अब U इनिशियल क्या होगा भाई, इस सिस्टम की इनिशियल का पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर जब इसको आप यहाँ पे ला के रखोगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल जो वो U फाइनल हो जाएगा, रख देंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और इसी का नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी लिख सकते हैं, इसको हम वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो चेंज इन लाइक दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दैट इज वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q नॉट, और हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक पर यूनिट चार्ज। तो मैंने सारे ही फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल पता है तो आप पोटेंशियल एजेंट में चेंज निकाल सकते हो, आप एक्सटर्नल वर्क निकाल सकते हो जो एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। सिमिलरली आप वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल पहले इसी पे बेस्ड अपन देख लेते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है या एक चार्ज है जिसको A से B तक लेके जाना है, A पर पोटेंशियल और B पर पोटेंशियल दिस इज लेट्स से 10 वोल्ट, और ये है कुछ 3 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ से एक चार्ज जो है -2 कूलम, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो हमको इस वाले और इस वाले दोनों को यूज़ करके सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू नोट जो भी चार्ज है इनटू डेल्टा वी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी है और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी है। ये यहाँ से क्यों आया, बिकॉज एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क करा वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही है, तो वहाँ से अब इसको रखते जाओ तो ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। तो भैया क्यू नोट कितना है -2 कूलम, वी बी कितना है 3 और ये कितना है 10। तो ये हो गया -2, ये हो गया -7, तो ये हो जाएगा 14 जूल। ठीक है, तो इतना वर्क वहाँ पे क्या जो है इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इस फॉर्मूला की हेल्प से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी निकाल सकते हैं और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें माइनस में वो आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मेशन हो गया इस पे। अब हम बात करते हैं कि आपने जो निकाला है उसका ये जो है यहाँ से हम पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब पहले तो थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये तो खैर तुमको पता ही है कि ये स्केलर है, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम दैट इज़ वोल्ट, ये सब आपको तो पता है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है, सपोज़ करो आप लोग जो है इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हो और ये 1 है बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और इसको लाके आपने कहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी अगर पता है, ठीक है, दैट इज़ यू, सपोज़ करो अगर वो आपको पता है तो आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और पोटेंशियल में भी क्या होगा, यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो वहाँ पे पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, v। ठीक है, और किसको लेके आ रहे हो आप, क्यू चार्ज, सपोज करो क्यू नॉट बोल दो। तो यहाँ इस रिलेशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा u डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, दिस इज़ u2 माइनस u1 एंड दैट इज़ क्यू नॉट। सभी वैल्यूज़ को रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये v हो जाएगा, तो दिस इज़ u डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ से पता चलता है कि अगर इस पॉइंट की अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो उसको आपको केवल चार्ज से डिवाइड कर दो, आप वहाँ पे पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। ठीक है, केवल किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे चार्ज से डिवाइड करना है। ये सर कैसे, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं प्रॉपर। सपोज करो एक चार्ज है ये Q, ठीक है, और किसी दूसरे चार्ज को आप इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पे ला के रख देते हो। इस Q नोट को लाते कहाँ से, वही इन्फिनिटी से लेके आते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अपन ने भी पढ़ा है। ठीक है, बिकॉज इनिशियल तो आपकी 0 होगी और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको, क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पता है u1 आपका 0 है, तो इस डिफरेंस में ये तो 0 हो गया, यही बचा, और वो कितना ही है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल वहाँ पे 0 है, तो मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा v, मतलब वही v2 माइनस v1 u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई क्यू नोट। फॉर्चुनेटली ये 0 है वहाँ पे, तो पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा आप इन्फिनिट से लेके आओ। ठीक है, वो कहीं से भी आप ला सकते हो, तो वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी पड़ेगी, वहाँ का चार्ज लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अब चलो ये तो 0 हो गया, इन्फिनिटी पे ये भी आपका 0 होगा वहाँ पे पोटेंशियल। इसको अगर मैं v बोलता हूँ, v2 मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या लिखा जाएगा, u2 डिवाइडेड बाई क्यू नोट। u2 की वैल्यू रख दो, ये देखो k क्यू नोट r क्यू नोट, तो क्यू नोट से क्यू नोट तो उड़ा दो आप, तो सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला आता है ना वो ये आता है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये स्केलर है। स्केलर मतलब आपको सीधे सीधे ऐड करना है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई झोल नहीं है यहाँ पे, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो भी चार्जेस है वो विद साइन रखने पड़ेंगे। ठीक है,
मतलब अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और ये माइनस Q3 है, ठीक है, और सबकी डिस्टेंस मान लो, इसकी R1 मान लो यहाँ से, इसकी R2 मान लो, इसकी R3 मान लो, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या लिखोगे आप, KQ1 R1 KQ2 R2 माइनस KQ3 R3 विद साइन आपको पुट करना, दिस इज माइनस Q3 विद साइन आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, और इस तरीके से हम जो है यहाँ पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब अपने को ये समझ में आ गया कि अगर कोई चार्ज Q है तो इससे R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी KQ डिवाइडेड बाई R, ठीक है, ऐसे। चलो अब थोड़े एग्जांपल देखते हैं इस पे। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ये स्केलर है, स्केलर है मतलब आपको डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये लैम्बडा है सपोज करो, और ये यहाँ पे इस तरीके से कोई अल्फ़ा एंगल बना रहा है, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो आपको गिवन है दैट इज़ R। तो आपको पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, वो ये ना हाफ लोगे, इसका अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था वैसा करेंगे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखोगे कि छोटे छोटे चार्ज अगर आप लोगे पोर्शन बाय पोर्शन, तो सबकी इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो सबके लिए पोटेंशियल निकालोगे, सबको ऐड करोगे तो इजीली आप, मतलब सेम चार्ज अगर आप यहाँ पे लोगे, सेम डिस्टेंस है, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, उतना ही चार्ज यहाँ पे सेम डिस्टेंस उतना ही चार्ज, तो सभी एक जैसे तो आएंगे, सभी को ऐड कर दो, मतलब ये तो सिंपल इंटीग्रेशन टाइप का हो गया या एडिशन टाइप का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि पूरा चार्ज जो है पहले तो आप वो निकाल लो। तो इस पे जो चार्ज हो कैसे निकालेंगे, आपको गिवन क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब लैम्बडा मतलब कूलम पर मीटर, ये आपको गिवन है। अच्छा, ये आर्क जो है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या होता है, आर्क की लेंथ क्या होती है, रेडियस एंगल इनटू रेडियस, तो अल्फ़ा आर ये इसकी लेंथ हो जाएगी। इस लेंथ को अगर मैं लैम्बडा से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा, कितना होगा ये, ठीक है, ये चार्ज आ गया। अब इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये चार्ज Q है जो R डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस पॉइंट O से, सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको पूरे को समेट के एक पॉइंट पे ऐसे रख सकते हो, आप वैसे ही निकाल सकते हो जैसे इसके लिए आपने निकाला है, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये और ये सेम ही पॉइंट है, ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट मान सकते हो आप, दैट इज़ KQ डिवाइडेड बाई R। अब Q क्या है यहाँ पे वो रख दो, क्या है Q है ये लैम्बडा अल्फ़ा R से R कट जाएगा, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। और क्या हो सकता है कि सपोज़ करो ऐसे दे दिया आपको, ठीक है, ऐसे यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्बडा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दे रखी है ऐसे लैम्बडा, ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज सेम डिस्टेंस पे है ना, वही सिस्टम है यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज सेम सिस्टम पे। तो जितना पोटेंशियल नेगेटिव के कारण होगा उतना ही पोटेंशियल पॉजिटिव के कारण भी होगा, लेकिन इस पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और इस नेगेटिव के लिए नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और सेम मैग्नीट्यूड में है, तो ऐड करेंगे तो नेट यहाँ पे कितना बन जाएगा, 0, ठीक है, KQ डिवाइडेड बाई R। बिकॉज इसका जो भी चार्ज होगा, सपोज करो जो भी चार्ज होगा वो Q है, तो इसका कितना हो जाएगा -2, तो रिजल्टेंट यहाँ पे कितना बनेगा, 0, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान हो गया बिकॉज स्केलर है। अब हम बात करते हैं रिंग के लिए, रिंग के एक्सिस पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो भी आसान ही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा ही लॉजिक लगेगा, ठीक है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर हमको डिस्क वाला भी पढ़ना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो एक रिंग है ऐसे, ठीक है, और जिस पे चार्ज कितना दे रखा है, Q है। अब वो चार्ज डायरेक्ट Q ना दे के लैम्बडा दे दे, तो लैम्बडा देगा आपको रेडियस देगा, रेडियस से आप निकाल सकते हो R कितना होगा, ठीक है। ये R है ऐसे रेडियस, और इसके एक्सिस पे यहाँ से x डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे भी देखो वही छोटे छोटे पार्ट लोगे, तो सबकी यहाँ से जो डिस्टेंस है
इस वाले पॉइंट से वो सेम ही होगी, कितनी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब सब की होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आप ऐड करके डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। भाई देखो छोटे छोटे चार्ज लोगे, इस छोटे से चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस ही, दूसरा सेम छोटा सा चार्ज आप लोगे उसकी भी डिस्टेंस ही, तीसरा तो सभी के कारण ऐड करके सभी को निकाल के ऐड ही तो करना है आपको। तो ऐड करोगे तो क्या होगा, सिंपल वैसे ही चलेगा, ठीक है। मतलब इसको भी आप क्या मान सकते हो कि पूरा टोटल चार्ज Q जो है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है। ये चीज़ होनी चाहिए कि डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका पॉइंट, इसको P बोल दो, तो क्या पोटेंशियल होगा, दैट विल बी KQ डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे निकाल सकते हो आप सेंटर पे कितना होगा। अगर सेंटर की बात करूँ, एट सेंटर क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करो इसमें, ये इसको कम करते करते यहाँ पे ले आओगे सेंटर पे आ जाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो इसमें अब हुआ क्या है, इसमें ये हुआ है कि इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वो उसका इक्विवेलेंट है इसका। जब सेंटर के लिए मैं बात करूँ तो इसको इक्विवेलेंट में मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको कि भैया ऐसे है, ठीक है, चार्ज पूरे पे फैला हुआ और ये सेंटर में पॉइंट आ गया, इसकी डिस्टेंस R है और सारे एलिमेंट्स की यहाँ सेंटर वाले जो पॉइंट P है उससे डिस्टेंस कितनी R है, इसलिए आता है। अब इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि वो एक QR है, R डिस्टेंस पॉइंट P है, पूरे को समेट के एक ही पॉइंट पे कर दो आप, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट अपने को समझना है कि कैसे कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसी अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था अपने पास रिंग के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्क के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अब हम निकालते हैं डिस्क के लिए, ठीक है। डिस्क के लिए कैसे काम करेंगे, तो ये रिजल्ट अपने को याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ डिस्क। डिस्क जिसका आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, रेडियस भी दे रखा है, ऐसे कुछ है, ठीक है। और जो रिंग का था हमने अभी जो कैलकुलेट किया था वो भी मैं लिख लेता हूँ क्योंकि यूज़ आएगा। तो वो था यहाँ पे पोटेंशियल, अगर इस पे चार्ज Q था तो दैट इज़ दिस, ठीक है, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं डिस्क के लिए तरीके से। तो देखिए अब हमारे पास एक डिस्क है इस तरीके से। अच्छा, इसमें जो चार्ज है पूरे के ऊपर ऐसे फैला हुआ है, इसके सेंटर से वो ही, ठीक है, x डिस्टेंस पे अपने को निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको मैं कुछ पॉइंट बोल देता हूँ, A बोल देता हूँ, ये सेंटर हो गया, ठीक। सिग्मा दे रखा है आपको, इसकी रेडियस भी गिवन है, ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस गिवन है आपको R। तो देखो मैं रिंग का जानता हूँ तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब कैसे यूज़ करूँगा, मैंने क्या मान लिया, यहाँ से R डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से R डिस्टेंस पे एक रिंग अज्यूम किए मैंने ऐसे। तो इस रिंग की अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है। ये सेंटर को तो छोड़ो, ये आपकी रेडियस हो जाएगी इसकी R, ऐसे। अच्छा, इस डिस्क की जो थिकनेस है वो हो जाएगी यहाँ पे ये DR, ठीक है। यहाँ से इसके सेंटर से, इसको अगर हम सेंटर बोलते हैं तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे एक मैंने रिंग बना दी इसी के अंदर, जिसकी थिकनेस कितनी है, DR है। तो इस रिंग की कारण मैं निकालूंगा और फिर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि इससे जो रिंग पे जो चार्ज है वो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो वो बात करते हैं पहले। तो चार्ज ऑन द रिंग दैट इज़ DQ अगर उसको हम बोलते हैं, तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो रिंग का एरिया कितना है, देखो 2 पाई R सर्कम्फ्रेंस और थिकनेस कितनी है, DR, तो इसका एरिया बन जाएगा
तो इस तरीके से मेरे पास चार्ज आ गया डी क्यू। ऑब्वियसली इतना छोटा सा चार्ज है तो यहाँ पे पोटेंशियल भी स्मॉल होगा, दैट इज़ के डी क्यू। ठीक है, के क्यू अपन आर कौन सा लेंगे, अब हम ये लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे तो ये हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी वेरिएबल कौन कौन है, क्यू, ये क्यू और ये स्मॉल आर, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे निकालना है यहीं पे एक्स पे। ठीक है, तो पहले रखो इसको, डी क्यू को रख दो, डी क्यू आ जाएगा अपने पास सिंपली सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, ये तो छोटी सी रिंग के लिए था, पूरे डिस्क के लिए निकालना तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट में देखो आर में वेरिएशन चल रहा है, तो आर कहाँ से कहाँ चलेगा, जीरो से लेके कैपिटल आर तक। जब ज़ीरो हो जाएगा तो चार्ज ही नहीं रहेगा फिर तो। ठीक है, तो पोटेंशियल भी कितना होगा, ज़ीरो, लेकिन पूरी के लिए लेंगे तो वो वी है जो अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये तो देखो वी हो जाएगा, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ इसको, तो जो कॉन्स्टेंट उनको बाहर फेंक दो तो ये हो जाएगा सिग्मा के 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके ये अपने पास यहाँ तक आ रहा था। बट प्रॉब्लम है अब इसका इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जैसे तुम लोग बोलते हो। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को टी मान लूँगा। ठीक है, मतलब टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो 2r dr बनेगा, ये कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा, ये 2t dt हो जाएगा, 2 से 2 तो हटा ही दो यहाँ पे। तो r dr को मैं लिख सकता हूँ t dt, r dr को मैं t dt लिख सकता हूँ, और देखो ये इसको t लिख दूंगा, कितना आसान हो गया मेरे लिए। तो ठीक है, इसी को आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे, तो v विल बी व्हाट, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द होल डिस्क, तो दैट इज़ 2 पाई सिग्मा के, इसको मैं रखूँगा तो ये टी डी टी, और ये नीचे आ जाएगा मेरे पास, ये कितना था, इसका रूट है तो ये भी टी आ जाएगा, और लिमिट अब मैं बाद में देखूँगा। ठीक है, अच्छा अब लिमिट भी रख दो साथ के साथ। तो अब लिमिट कहाँ से कहाँ पे रखेंगे, तो लिमिट अब टी के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो टी क्या है, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले जो अपन डी आर के रिलेटिवली कर रहे थे वो डी टी के रिलेटिवली हो गया। तो डी आर जो है 0 से r तक था। मैं अगर r की बात करें हम लोग, तो r कहाँ से कहाँ तक था, 0 से r की तरफ जा रहा था। ठीक है, r की जो लिमिट थी। अब आपको t के लिए लिखना है, तो कैसे करेंगे, r की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर का रूट, तो x आ गया, और फिर r रखेंगे। ठीक है, कि स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब हमारी लिमिट अब टी के रिलेटिव जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स से यहाँ तक जाएगा, मतलब दिस टू दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें लिमिट रख दो, ये तो हट ही गया है यहाँ से, टी से टी तो वैसे मर गया था। तो पोटेंशियल विल बी 2 पाई सिग्मा के, अब तो लिमिट ही रखनी है, टी आएगा, टी की वैल्यू रख दो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये एक्चुअली आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया एट द एक्सिस ऑफ डिस्क, जो कहाँ से यहाँ तक, मतलब एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहाँ पे ये पोटेंशियल है। अब अपन सेंटर की बात कर ले, एट द सेंटर। ठीक है, एट सेंटर, तो एट सेंटर में हम लोग क्या करेंगे, x को कम करते 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 0 बना देंगे, यहीं पे आ जाएगा वो, तो x को 0 पुट कर दो, सिंपल। तो v एट द सेंटर, तो x को 0, ये 0 हो गया, ये 0, ये r बचेगा, तो इट इज़ 2 पाई सिग्मा के r, ये अपने पास यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क, एंड इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, एट एक्स, एट द डिस्टेंस एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क। ओके, अब इस पे हम एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक ऐसे डिस्क रखा हुआ है, ठीक है, जिसका आपको रेडियस सब दे रखा है, सिग्मा आपको पता है,
ठीक है, ये आपको गिवन है, इसकी रेडियस गिवन है ऐसे, और यहाँ से एक क्यू चार्ज जिसका मास कितना है m है, कितनी हाइट पे रखा हुआ है, यहाँ से h हाइट पे रखा हुआ, ठीक है, यहाँ से h हाइट पे क्यू चार्ज जिसका मास m है रखा हुआ है। तो अपने लिए क्वेश्चन ये है कि देखो जैसे मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये इसको रिपेल करेगा, ऐसे कुछ होगा। तो क्वेश्चन ये है कि इसको मैं कितनी हाइट पे रखूँ, ठीक है, इसको मैं कितनी h हाइट पे रखूँ जिससे ये जो चार्ज है इसके सेंटर तक पहुँच जाए, कैसे, ठीक है, इसके सेंटर के आसपास कैसे भी ये पहुँच जाए। तो इसके लिए मैं कितनी हाइट रखूँ, पहला तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा फिर एक ग्राफ बनाएंगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे आपने रिलीज़ किया है, ठीक है, रिलीज़ किया है, इसको रिलीज़ किया मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, और यहाँ पे भी केवल पहुँचाना है आपको, टकराना उकराना कुछ नहीं है, केवल पहुँचाना, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 भी जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूँगा, ठीक है, क्या लगा दूँगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इनिशियल एनर्जी यहाँ पे कौन कौन सी, एक तो देखो पोटेंशियल, अगर इसको मैं रेफरेंस लेवल ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, ठीक है, रेफरेंस लेवल, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो पहले तो इसमें कौन सी एनर्जी है, mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से h हाइट पे इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसे निकालेंगे, चार्ज तो q है, मैं चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो सपोज़ करो अगर मैं इसको पोटेंशियल बोल रहा हूँ v1 और यहाँ पे पोटेंशियल कितना बोल रहा हूँ v2, तो मैं इसको लिख देता हूँ, अभी तो v1 लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है ऊपर, जब यहाँ पे पहुँचता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 की पहुँचा नहीं है आपको, बट पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, और वो कितनी होगी, q v2 क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल इस डिस्क के सेंटर पे। अच्छा मेरे को हाइट निकालनी थी, तो ये हो जाएगा mgh q v2 माइनस v1, ठीक है, तो हाइट हो जाएगी मेरे पास q g mg एंड v2 माइनस v1। अब ये v2 माइनस v1 ये और अपने को पुट करना है यहाँ पे, v2 माइनस v1 क्या होगा, देखो v1 क्या है यहाँ पे पोटेंशियल, और v2 क्या है यहाँ पे पोटेंशियल, ये दोनों की वैल्यू अपने को यहाँ पे अब रखनी होगी। तो कहाँ से रखेंगे, देखो ये तो है h हाइट पे पोटेंशियल, तो वहाँ से देख लेंगे अपन, तो इसको रख दो, h इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई mg, तो यहाँ से रखो, इसमें h हाइट पे क्या होगा, तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस, ठीक है, क्या रखें, ओके, अब यहाँ पे रख दो ये फॉर्मूला, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास क्या, v2, और v1 कहाँ पे है, ओ v2 ये है ना, तो सेंटर वाला रखना था, आपने उल्टा रख दिया इसको, सही करो भैया, सही करो, सही करो, 2 पाई सिग्मा के r ये आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा यहाँ पर v1, वो यहाँ से लिख दो, माइनस 2 पाई सिग्मा के, करना है क्या है इसमें, करना बस सिंपल है कि जो r x है उसको अपने को h से रिप्लेस करना है, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर h मिल जाएगा कि इतनी हाइट से आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये इसके सेंटर तक पहुँच पाएगा, ठीक है। इसमें एक और पार्ट था, वो ये था कि आप पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, h के साथ ग्राफ बनाओ, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और h के साथ, तो ये h है और ये पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप यहाँ से मान लो ऐसे जा रहे हो, आप भाई 0 से स्टार्ट करेंगे, h0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसे जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी में कैसे वेरिएशन है केवल वो आपको बताना है। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, और यहाँ पे केवल पहुँचा है, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, लेकिन बीच में कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये सिंपल ऐसा कुछ बन जाएगा, सिंपल। ओके बच्चों, अब ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है, ये IIT में आया था और 8 मार्क का था, 1991 समथिंग है ना, ऐसे कुछ। ये इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर करने वाला है ये, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन।
तो यहाँ पे क्या है कि ये ओरिजिन हो गया 3a पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। -3 कोई पॉइंट है इसके इधर की तरफ, इस पर -2q चार्ज रखा हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट इसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट इन दिस एक्स वाई रीजन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। प्रूव दैट इन दिस एक्स वाई रीजन द पोटेंशियल वेयर द, ठीक है, द रीजन वेयर द पोटेंशियल इज 0 इज इन सर्कल, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एक सर्कल में है, तो सर्कल में तो उसकी रेडियस भी निकालनी है और उसका सेंटर भी आपको निकालना पड़ेगा कि उसका सेंटर कहाँ है और रेडियस क्या है, और पूरा उसको ड्रॉ करके पूरा बताना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? ये एक -2q चार्ज है, q चार्ज है, -3 पे रखा है, ये 3 पे रखा है। आपको ये शो करना है कि इस एक्स वाई रीजन में जहाँ जहाँ पोटेंशियल 0 है वो एक सर्कल में लाई करते हैं, एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो उस सर्कल का सेंटर कहाँ है वो बताना है अपने को, और उसकी रेडियस कहाँ पे वो अपने को बताना है, ठीक है। तो करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक जनरल पॉइंट ले लिया कुछ यहाँ पे, सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, यहाँ से ये पॉइंट ले लिया और ये यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे पोटेंशियल लिखूँ तो नेट जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। तो पोटेंशियल जो है ड्यू टू दिस -2 चार्ज वहाँ पे कितना होगा, k -2q डिवाइडेड बाय, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये प्लस ये, तो ये x है तो x में 3 ऐड करोगे और ये y है, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से x + 3a² + y², ये आ गया ड्यू टू दिस वहाँ पे पोटेंशियल, और ड्यू टू दिस ये हो जाएगा kq डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे, देखो भैया, ये y तो ठीक है, बट ये क्या हो, ये कितना होगा भाई, यही तो निकालेंगे, ये वाला, ये निकालना तो ये पता होना चाहिए, तो y है पता है, ये कैसे निकालेंगे, 3a में से x माइनस कर दो, 3a - x, ये आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3a - x² + y²। अब ये बोल रहा है कि ये 0 होना चाहिए, तो 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब ये जो है माइनस बनेगा उसको उधर ले जाते हैं, प्लस कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, तो ये 2kq डिवाइडेड बाय x + 3a² + y², ये इधर है ही पहले ही, ठीक है। अब ये जनरल मैथमेटिक्स कर रहा हूँ मैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, ये कट जाएगा, इसको इधर, ठीक है। अब पूरे इधर स्क्वायर करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 का 4 बन जाएगा और वो बाहर निकल आएगा, मतलब 3a - x², ये बनेगा y², ये इसका भी रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा इसका में, ठीक है। अब इसको थोड़ा इधर उधर करो भैया जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, देखो 4, ये 9a² + x² - 6ax + y², इधर बनेगा, ये बनेगा 9a² + 6ax + y²। अब देखो कुछ ना कुछ कटरा पेटरा होगा, ये x² है, इधर ये 4x² आएगा, तो इधर बच जाएगा 3x²। अच्छा, y² देखो 4y² है, इधर y², ये 3y² बचेगा, ठीक है। ये 36, ठीक है, a² बनेगा, इसमें से ये गया तो ये बच जाएगा अपने पास 27a²। अच्छा, ये 6ax है और इधर ये आएगा, ठीक है। तो 24 पहले से 6 है, तो ये -30ax बचेगा। और कुछ बच रहा है क्या, देखो x² हो गया, y² हो गया, a² हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ ही हो गया। अब तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लग रहा है कि कुछ ये सर्किल की इक्वेशन जा रही है, तो 3 से भी डिवाइड कर देते हैं इसको। तो ये लो, ये यहाँ पे आई थिंक 9, ठीक है, हाँ, ये बनेगा यहाँ पे 10। अब इसको मैं थोड़ा सर्कल की इक्वेशन में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये x², ये -10x है, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे x - 5a², ठीक है। और ये y² और ये +9a²।
अब ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन इसके साथ एक 25a² और आएगा, तो इधर मैंने 25a² ऐड किया तो इधर भी ऐड करने का 25a²। ठीक है, अब ये उधर जाएगा, देखो 16 बन जाएगा, 16 है ना, 25 - 9 दैट इज 16a² बनेगा उधर जाके। तो क्यों ना मैं इसको 16a² को 4a² ही लिख दूँ ना। ये लो साहब, ये तो सर्किल की इक्वेशन बन गई। सर्किल के सेंटर क्या है, सेंटर बताओ, सेंटर बताओ, ये सेंटर बताओ। सेंटर हो गया 5a,0 और रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो रेडियस हो गया यहाँ पे 4a। तो भैया ये सर्कल है यहाँ पर XY प्लेन में, जहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बन रहा है। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं साहब, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, पता है अपने को। चलो इसको ड्रॉ करते हैं पहले इसके ऊपर यहाँ पे। तो देखो इसका सेंटर है 5a, तो इधर 3 है, 5a कुछ जाएगा अपने पास यहाँ तक आएगा, है ना। अब देखो इसको तो हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है। 5a ये तो आ गया इसका सेंटर, रेडियस 4a है, तो ये देखो इधर 5a में से 4a गया तो ये a तक जाएगा यहाँ पे। तो सपोज़ करो ये a है ना, तो इस x एक्सिस पे यहाँ पे कट करेगा सर्कल, और 4a इधर भी तो जाएगा क्योंकि पूरा सर्कल है ये तो सेंटर ही है इसका, तो 9a तक यहाँ पे जाएगा। अच्छा जी, अब इसका सर्कल ड्रॉ करें हम लोग तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे 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 करके इस तरीके से बनेगा। तो ये वो सर्कल है जहाँ पे सभी जगह पोटेंशियल कितना है, 0। ठीक है, तो ये हमारा इसमें एक पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें वो पूछ रहा है कि आप ड्रॉ करो, ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करो जिसमें पोटेंशियल का x के साथ वेरिएशन शो हो। तो देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक तो आपका ये देखो 3a वाला पॉइंट आना ही आना है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, और यहाँ पे हम रखेंगे -2q चार्ज को। ठीक है, ऐसे। और एक तो यहाँ पे पोटेंशियल 0, एक यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे सब जगह तो है ही, लेकिन अब x एक्सिस की अगर बात करें तो यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। तो मैं ये भी लिख लेता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, ये a है, पोटेंशियल 0 है यहाँ पे, और ये 9a है। ठीक है, यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना है, 0 है। ये हमने पहले देख लिया। अब ड्रॉ करने के लिए देखते हैं। तो जिसने अपने पहले वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले देखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सॉरी, जिसमें अपन ने ग्राफ बनाया, तो उसके लिए काफ़ी इजी होने वाला भी। ठीक है, सर्किल का ये पार्ट उड़ा देते हैं, किसी काम का नहीं है। अच्छा, अब पोटेंशियल के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R। अगर मान लो ये चार्ज Q है और यहीं पे अगर आप पोटेंशियल देख रहे हो इसी के ऊपर, तो R कितना हो जाएगा, 0। भाई R 0 हो जाएगा यहीं पे, इसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे यहीं पे ही, तो 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल इनफाइनाइट चलेगा। और अगर आप इनफाइनाइट पे जा रहे हो, ठीक है, एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखोगे 1/∞, तो वो पोटेंशियल वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वेरिएशन अपने को ध्यान है कि भैया चार्ज के ऊपर ही आप लोगे तो इनफाइनाइट होगा। अब इसमें यह है कि सर ऊपर नीचे का क्या सीन है, ऊपर नीचे का ये सीन रहेगा कि अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसको ऊपर लेंगे। ठीक है, V अगर पॉजिटिव है तो ऊपर लेंगे, और पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो उसको नीचे की तरफ ड्रॉ करें। अब नेगेटिव कैसे सर, भैया नेगेटिव चार्ज के पास रहेगा तो नेगेटिव आएगा ना, और पॉजिटिव चार्ज के पास रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव के पास रहेगा तो यहाँ पे माइनस के साथ रखोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल, और ऐसे ही पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं, पहले बीच की बात कर लेते हैं ना, बीच की बात करनी चाहिए हमें। तो यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, इस चार्ज के जस्ट ऊपर आप बात करें तो पोटेंशियल इनफाइनाइट, और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इनफाइनाइट। तो यहाँ से ग्राफ बन के जाएगा इधर। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज पर ही, आप देखो तो नेगेटिव पोटेंशियल इनफाइनाइट पे, तो ये ग्राफ बनेगा अपना कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा ये ग्राफ बनने वाला है यहाँ पे। अच्छा, अब इधर की बात कर लेते हैं। तो इधर देखो 0 पोटेंशियल तो आएगा नहीं कहीं पे भी, दिख ही रहा है वो तो यहाँ पे। तो नेगेटिव पे तो नेगेटिव से चलेगा ये, है ना, नेगेटिव चार्ज के पास है तो नेगेटिव इनफाइनाइट होगा ऐसे, और फिर वो बढ़ता 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 इनफाइनाइट पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब यहाँ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज के पास तो पॉजिटिव पोटेंशियल ही होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, करना पड़ेगा। 0 होगा, ठीक है, पहले इस पॉइंट पे। तो ये जाता है कुछ इस तरीके से, फिर इसको हम ड्रॉ करें तो 0 होगा और फिर ऐसे होके इस तरीके से ये आगे जाएगा, ठीक। तो ये इसके बीच में ग्राफ हो गया। ये सेकंड पार्ट था 8 मार्क्स के क्वेश्चन का जो IIT मैथ। अब इसका एक और पार्ट था इसी क्वेश्चन के अंदर, जो पार्ट है थर्ड, ठीक है। इसमें क्या पूछा है पहले तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। उसमें वो बोल रहा है कि यहाँ पर अगर मैं किसी Q चार्ज को रिलीज़ करता हूँ, ठीक है, तो आप ये एक्सप्लेन करो कि ये इस सर्कल, ये जो सर्कल बनाया था ना हमने जीरो पोटेंशियल वाला, इसको क्रॉस कर जाएगा। पहले तो आप ये बताओ, और दूसरा आप ये बताओ जब ये इसको क्रॉस कर रहा है उस वक्त इस चार्ज की स्पीड क्या है। 2 चीज़ें अपने को यहाँ पे एक्सप्लेन करनी, तो करते हैं वो भी। देखो फटाफट से पहले इसको मिटा देते हैं हम लोग, ये थर्ड पार्ट है। तो 2 चीज़ें बतानी है अपने को, एक तो कि ये क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ पे। तो पहली बात तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में अगर मैं बात करूँ, है ना, स्पीड को मैंने यू से नहीं बोला है, तो ये जो पॉइंट है ये V1 अगर मैं बात करूँ, इसको पोटेंशियल एट पॉइंट 1 की बात करूँ, तो वो कितना होगा ये देखो, पहले तो निकाल लो। ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, कितना डिस्टेंस है, 2a है, तो ये जाएगा KQ डिवाइडेड बाई 2a। इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे कितना होगा, प्लस K माइनस 2Q। डिस्टेंस कितनी होगी देखो, 3 तो ये हो गई और 5a, 3 और 5 8a। अच्छा कुछ कट भी रहा है क्या, देखो 4 टाइम्स कट रहा है यहाँ पे, ये माइनस भी बाहर ले लो, ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है। अच्छा तो इसमें से ये माइनस करोगे तो दिख ही रहा है, ये बचेगा अपने पास KQ डिवाइडेड बाई 4a। तो ये तो पोटेंशियल हो गया पॉइंट 1 पर, और पॉइंट 2 पर पोटेंशियल कितना है सोचना ही नहीं है भैया, वो तो पता ही है, 0 आ रहा है उसी पे। अच्छा जी भैया, तो ये चार्ज हाई पोटेंशियल पे और इधर लो पोटेंशियल पे, तो भैया सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो जाएगा, उधर ही तो फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है, सोचना ही नहीं था। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2, तो भैया ये तो क्रॉस करेगा, मतलब ये जाएगा। ये अपना एक्सप्लेनेशन लिख के वहाँ पे देना था। दूसरा पूछा था कि भैया ये सब तो ठीक है, अब आप ये भी तो बताओ कितनी स्पीड से जाएगा वहाँ पे, जब क्रॉस कर रहा है उस वक्त स्पीड कितनी है। ओके ये भी देखते हैं। तो भैया यहाँ पे आपने इसको किया था रिलीज़, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पे इनिशियल एनर्जी की हम लोग बात करते हो, काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, QV1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा वहाँ पे जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, QV2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और किसी टाइप की एनर्जी है नहीं यहाँ पे। चलो स्पीड, अरे भैया U लिख लो, इसको U लिखा था हमने, ठीक है, इसको इधर पटक दो तो ये आ जाएगा mu² डिवाइडेड बाई 2, तो QV1 माइनस V2। अब भाई ये तो 0 था, ठीक है, ये तो 0 पोटेंशियल वाले सर्कल पे, ये तो 0 है, V1 अपने पास ये रखना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखो mu² डिवाइडेड बाई 2, ये Q है, V1 क्या है, ये रहा, दैट इज़ KQ डिवाइडेड बाई 4a। सही लिखा है ना, कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, देखो 2 टाइम्स ये मर जाएगा यहाँ पे, ये m भी आप यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो तो इसको ma बोल दो, और ये स्क्वायर है तो इसका रूट कर दो, ये आपका आंसर यहाँ पे आएगा। मतलब इस वक्त जब ये क्रॉस कर रहा है उसकी स्पीड चार्ज कितनी होगी, ये इसकी स्पीड होगी, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन, काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर होंगे और आपके कंसेप्ट बनेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके छोटे मोटे 20 से 30 क्वेश्चन आपसे निपटा सकता है। ओके।